नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे लौंग की। कई बार शत्रु ऐसे होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, कई बार तो आपके अनजाने शत्रु होते हैं। कई बार आप जॉब करते हैं, वहां पर लोग आपसे शत्रुता रखते हैं, शायद आपकी पर्सनैलिटी से जलते हैं, हो सकता है आपके काम के तरीके से जलते हो। बहुत हैं लोग ऐसे दुनिया में जो बेवजह जलते हैं। आप व्यवसायी हैं, अब आपके बगल में आपका ही व्यवसाय, आपके जो आप चीज का व्यवसाय करते हैं वही खोल के लोग बैठ गए, बेवजह आपसे दुश्मनी कर रहे हैं। बहुत बार तो पड़ोसी भी परेशान करते हैं, कई बार तो घर में ही अपने लोग बेवजह दुश्मनी निकालते हैं। ऐसे बिहेव करेंगे लगेगा जैसे आपको पहचानते ही नहीं हैं। तो तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए ये लौंग बहुत ही अचूक उपाय करता है, और लौंग का उपाय कभी खाली नहीं जाता। एक बात हमेशा ही याद रखिए, शत्रु कोई भी हो, अपने हो पराए हो, अगर वो बार बार आपको धोखा दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप संभल जाइए, क्योंकि अगर अब नहीं संभलेंगे तो फिर बाद में आपको और ज्यादा परेशानियां होंगी। आखिर क्या करें कि आपके जो शत्रु है, जो आपसे बेवजह जलते हैं, जो आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं, उनको आप शांत करें। उनको, वो चाहकर भी आपके साथ बुरा व्यवहार ना करें। आपसे जब भी बुरा व्यवहार करना चाहें वो खुद ब खुद शांत हो जाएं। यानी उनकी दिमाग को ही चेंज कर देना है, उनका बुद्धि को बदल देना है। आखिर क्या करें? आज हम आपको लौंग का उपाय बताएंगे। आप इसको ध्यान से सुने और जरूर कीजिए, आपको 100% लाभ होगा। करेंगे क्या? शनिवार की रात में ये उपाय आपको करना है, याद रखिए, क्योंकि शनिवार के दिन किया हुआ टोटका कभी खाली नहीं जाता। तो शनिवार की रात कभी भी 10 बजे के बाद आप अपने 7 लौंग ले लें। और ये जो लौंग होगा ना, बिल्कुल साबुत, यानी टूटा फूटा हुआ नहीं लेना है, फूल वाली लौंग ले। इसके बाद अपने शत्रु का नाम बोलते रहें। अब आप जो भी हैं, आपका जो भी शत्रु है उसका नाम बार बार दोहराइए, कम से कम 21 बार। जैसे कि आप शत्रु का नाम लीजिए, अब मान लेते हैं आपका शत्रु का नाम रिया है। अब आप बोलिए, लौंग को आप 7 लौंग हाथ में रखें, बाएं हाथ में, याद रखिए, दाहिना नहीं, बायां, यानी लेफ्ट हैंड में। अब अपने शत्रु का नाम लें, और चूंकि ये शत्रु के लिए उपाय किया जाएगा तो बायां हाथ में लीजिए, शत्रु का नाम लीजिए। जैसे मान लेते हैं रिया नाम है, अब लौंग पर फूंक मारिए, फिर नाम लीजिए, फिर फूंक मारिए। इस तरह से 21 बार कीजिए। मन में आप नाम लेते जाएं और फूंक मारते जाएं। अब इसके बाद इस लौंग को रखें। अब दूसरे दिन, यानी रविवार के दिन, उस लौंग को आग में जला दें। ये आप कहीं भी जला सकते हैं, आप अपने घर के छत पर, अपने बालकनी में, कहीं भी जलाइए। और इस प्रक्रिया को फिर अगले शनिवार कीजिए, कि कम से कम 3 शनिवार या फिर ज्यादा से ज्यादा 7 शनिवार ये उपाय करें। आपका शत्रु कितना भी बड़ा हो, कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, ताकतवर हो, शांत हो जाएगा। चाह कर भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। हमेशा ही याद रखिएगा, जब भी ये उपाय करें शांत रह के कीजिए, किसी से बात मत कीजिए, बहुत संभल के कीजिए। और आपने ये उपाय किया, ये चर्चा किसी से मत कीजिएगा। हाँ, आप किसी को सलाह दे सकते हैं ये उपाय करो, पर आपने किया है या करेंगे जैसी चीजें चर्चा ना करें, क्योंकि ये टोटका है, और टोटका का मतलब होता है टोकना नहीं है। जो करना है अपने मन से कीजिए। यकीन मानिए, बड़ा से बड़ा शत्रु भी आपके कदमों में होगा और वो आपको चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे इसके पहले भी हमने आपको एक टोटके के बारे में बताया है कि अगर शत्रु विरोधी परेशान करे तो कैसे उसके मुंह पर सिलाई किया जाए सुई धागा से। फिलहाल आपसे हम विदा लेंगे। अगर शत्रु विरोधी सच में शांत तो होना ही है, तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आप इस वीडियो को देखिए और इस उपाय को करके लाभ प्राप्त कीजिए, क्योंकि पहले आपको बेहतर होना जरूरी है। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, फिर मिलेंगे।